नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक से रिलेटेड दोस्तों मैं डेली बेसिस पे बात करते ही रहता हूं। ऐसे में सबसे हॉट स्टॉक रहेगा आज के दिन का दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स जिस टाइप से देखा जाए तो कुछ समय के लिए कुछ कम टाइम में ही एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद आज के दिन देखा तो थोड़ा हरा भरा था। तो ऐसे में हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अभी तक का कि देखिए मल्टी बैगर तो नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन हाँ जिस प्राइस पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया था, हम बात कर रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू के। उसके बाद देखा तो स्टॉक में जबरदस्त परेशान किया, लेकिन अभी देखा जाए तो इसी के आसपास ये कंपनी जा रही है। तो आने वाले समय में ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1000 के लेवल को टच कर सकती है। तो क्या अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, बाई करना सेल करना पैसा आपका डिसीजन आपको लेना है, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय में 1000 के ऊपर जरूर टच करेगी। पहला स्टॉक हमारा सोना बीएलडब्ल्यू है। सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में दोस्तों हमने बहुत बार बताया है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 2.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो लगभग 5% की तेजी है, और एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 3.5% के आसपास कंपनी डाउन है। 6 महीने में अगर आप देखें तो 11 से 12% का रिटर्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभी ये स्टॉक डाउन ऐसा इसका चार्ट नहीं है। अभी इसका जो है कि अप्स एंड डाउन्स के साथ एक फ्लैट चार्ट है। कंपनी ने देखा जाए तो रिटर्न बना के दिया है, ना कि कुछ गायब किया है। यहाँ पे अगर वाई टू डेट में देखेंगे तो कंपनी अभी तक फ्लैट ही कारोबार करे। हालांकि एक साल की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 16% है, और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को 800 रुपये 800 के ऊपर बाई किया था। उसके बाद वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 50% के ऊपर या 50% के आसपास कंपनी डाउन भी हुई थी। उस टाइम पे भी जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते थे उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक को होल्ड करने की राय दी थी। बताया था कि अगर आपने मल्टी बैगर बनने के लिए किसी स्टॉक को पिक किया है तो आप जब तक मल्टी बैगर नहीं बनता तब तक आप उसको होल्ड करें। बाकी इन्वेस्टमेंट दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ कि आपको निवेश उतना ही करना जितना आपकी रिस्क लेने की काबिलियत हो। सेकंड, अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग स्टॉक ने पैसा को तो डबल ही कर दिया है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखा जाए तो फिर भी लगभग 70% 63% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। अभी आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 701 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 764 से ये कंपनी रिटर्न आ रही है दोस्तों। सेकंड, इसकी अगर मैं सीडीपी स्कोर की बात करूँ तो ये भी देख सकते हैं कि सी कैटेगरीज में आ रहा है, जो कि ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। इंपॉर्टेंट साबित होने का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, सबसे पहला तो इसमें जितने भी पर्सन आपको देखने को मिलेंगे कंपनी को चलाने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर मैं मैनेजमेंट से लेकर के अगर एक कुछ की पर्सन की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके बारे में अगर आप स्टडी करेंगे ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। किसी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा में वर्क किया हुआ, बहुत जगह पे उन्होंने वर्क करके फिर जो है कि इस कंपनी को चला रहे हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए मैनेजमेंट एनालिसिस अगर आप करेंगे या पर्सन एनालिसिस करेंगे तो कंपनी में अभी तक तो बेस्ट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं इनके मैनेजमेंट की बात करूं तो उन्होंने देखा जाए दोस्तों तो बताया भी है कि जितना इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, देखा है तो 1/3 आप कह सकते हैं एक प्रकार से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। सेकंड, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हो गया है भी कंपनी का, और उसी आर बेस्ट ही है। हाँ, इसमें एक निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों? तो प्रमोटर स्टॉक को सेलिंग करते ही जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस स्टॉक के लिए भी बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, क्योंकि कोई ना कोई सेलिंग करता ही रहता है। डेट कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास है नहीं। नेट आप प्योर डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा मदरसन संवर्धना है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आज भी बड़ी है। और 5वें नंबर पे देखा है तो सोना बीएलडब्ल्यू देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखा है तो कुछ भी प्लेस नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव है। कंपनी के रिजल्ट को भी अगर एनालाइज करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30 से 20 के आसपास 30% 29, 28, 30 के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है, जो कि सबसे बड़ा इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। एपीएस फॉर्म में भी अगर आप देखें तो कंपनी ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी कंपनी में। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है? यहाँ पे 24 था, उसके बाद 33 हुआ, 3 साल में 27%। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का 3 साल में 27% डबल डिजिट में कंपनी ग्रो कर रही है। सेकंड, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ 32-37, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% के आसपास है। ये भी कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो चलिए प्रमोटर मान लीजिए शेयर को सेल कर रहे हैं,
29% का स्टेक है। हालांकि माफ़ करना, तीन क्वार्टर से उन्होंने कुछ भी इतना खास सेल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखा है तो एफआईज ने सेलिंग किया है और डीआईज ने इस स्टॉक में बाइंग किया है। वहीं पे अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि प्रमोटर कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास है मेजोरिटी स्टेक। तो देखा जाए तो एफआईज और डीआईज के पास देखने को मिलता है। तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट को भी देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट अभी तक मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट बेस्ट है। ईपीएस एस्टिमेशन भी देखा जाए तो नहीं बहुत ज़्यादा बीट किया, फिर भी हरे निशान में कंपनी है। तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि इस स्टॉक की भी एक खासियत है। खासियत क्या है कि सबसे पहले तो इस स्टॉक में भी देखा तो इतना कुछ खास वैल्यू नहीं, लेकिन हाँ लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। जितना भी मतलब शेयर ट्रेड होते हैं उसमें एक डिसेंट माल उठाया जाता है। फिर भी देख सकते हैं कि लगभग 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी की हाई की बात करें 764.50 का कंपनी ने ये 52 वीक हाई है। एक्चुअल में कंपनी 800 रुपये के आसपास या 800 के ऊपर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस कंपनी में कुछ अनाउंसमेंट अपडेट देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी को सबसे बड़ा जो कि मतलब कंपनी रडार पे बैठी है, तो आप कह सकते हैं कि पीएलआई स्कीम का इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि हुआ भी है। अभी आप सभी लोगों को पता है जैसे जैसे मतलब कि एक मार्केट बढ़ेगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अकेले पीएलआई स्कीम का फ़ायदा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो भी अगर मान लीजिए एक पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। तो मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे टाटा मोटर हुआ, ओला स्कूटर हुआ, इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ, बहुत सारे लोगों ने उठाया। अभी गवर्नमेंट भी धीरे धीरे जो कि उसको कम कर रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कम कर सकती है। तो ऐसे में इस हिसाब से जो भी रिटेस्टर सोना बीएलडब्ल्यू को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 1000 के लेवल को टच करेगी ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है ज़्यादा हमको कमेंट कर सकते हो। वहीं पर अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 630 से लेकर के 650 के बीच में ट्रेड कर सकती है। मतलब गिरावट के लिए भी कुछ नहीं है और हाई के लिए अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1000 तक कंपनी जा सकती है। हमारा कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं कि 2-2.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन से ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं, लगभग 5% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न अभी तक जनरेट किया है। जैसा अगर आप देखेंगे तो 640% का रिटर्न आता है। वही 5 साल के भी चार्ट को देखिए तो इतना ही, 1 साल में देखेंगे तो कंपनी लगभग 150% का रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें गिरावट क्यों हो सकती है उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, कल्याण ज्वेलर के रिजल्ट टाइटन कंपनी से आप कह सकते हैं कि मतलब मार्केट को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे। हालांकि ये छोटी कंपनी है और एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए ना इनसे सेल्स से ना कुछ भी इनसे कंपेयर कर सकते। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर कल्याण ज्वेलर्स के आप सेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड अगर इनके सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स का आप देख सकते हैं मतलब कि एक ग्रोइंग मोड में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ आप कह सकते हैं कि एक सेकेंड टाइटन कंपनी से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो टाइटन कंपनी का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख 17, 21, 23 यहाँ पे भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है ग्रोथ, यहाँ पे भी आप देख प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन ये थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 29 के बाद सीधा 30 मतलब 30 आया है और वहाँ पे जो है कि 18 आया है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि करंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट थोड़ा अच्छे देखने को मिले, जिसके कारण हो सकता है कि इन्वेस्टर थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं। अभी कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट क्यों हो सकती है? तो सबसे पहले देखिए गिरावट तो नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक में कुछ सेलिंग होती है तो वहाँ पे तेजी भी देखने को मिलती है। हालांकि हो सकता है कि मेरे पॉइंट से यहाँ पे आप देखते हैं प्रमोटर फॉर लगभग 1300 करोड़ का यहाँ पे सेल कौन कर रहा है दोस्तों? हाइडेल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कि मतलब 2.36% का स्टेक जो कि ये सेल करेंगे टू प्रमोटर फॉर 1300 करोड़ का, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 535 रुपये पर शेयर के, जो कि कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बताया, जो कि एक्सचेंज के ऊपर फाइलिंग करके बताया गया। अभी ये हाइडेल कहाँ पे है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइडेल की अगर मैं बात करूँ तो जो ये है हाइडेल दोस्तों, पहले इनके पास 17% का स्टेक था, 23% का स्टेक था, मतलब आप देख सकते 26% तक स्टेक था। उसके बाद अभी वो कम करते करते आप कह सकते हैं कि 9 पे आ गए और फिर से जो है कि 2.36% का स्टेक को सेल कर रहे हैं। हालांकि प्रमोटर नहीं सेल कर रहे हैं, ये अच्छी बात देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी यही न्यूज़ देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.36% का स्टेक जो कि सेल किया जाएगा, जो कि हाइडेल जो कि सेल करेगा 1300 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। पॉजिटिव सीन दोस्तों यही है कि इस स्टॉक में देखा तो प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन देखने को मिलता है दोस्तों प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो कभी भी प्लस कभी भी माइनस जो कि करते रहते हैं, जिसके कारण देखा तो पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ 2% 2.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली।
लगभग 198 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 61-62% का माल डिलीवरी में उठा गया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव में आप ले सकते हैं। 633 रुपये से ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 556 रुपये पर चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे तो अवेलेबल नहीं, लेकिन हाँ ऐसे में अगर अपडेट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है लगभग परचेज एग्रीमेंट देखने को मिला है, इन्फॉर्म टू इन्होंने बताया है, अलॉटमेंट होंगे शेयर सारा, मतलब देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साबित होते हुए दिख रहा है। मतलब स्टॉक ऑप्शन एसओपी के तहत और एनुअल जनरल मीटिंग भी इनके कंडक्ट होने वाले हैं, जैसा कि मतलब सारा कुछ हो गया है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो कि आपको पुरानी देखने को मिल जाएगी। अब इस स्टॉक में करना क्या है सिंपल दोस्तों बताएं, जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है, लेकिन हाँ आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को टच करेगी। जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे खरीदा है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके अंदर अगर होल्ड करने की कैपेसिटी आप चाहे तो इसको होल्ड करें। और ज्वेलरी सेगमेंट की अगर बात करूँ, बहुत सारे एंटिटीज़ अभी एंट्री ले रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा आने वाले क्वार्टर में कुछ इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि इसी के ऊपर पड़ेगा, बहुत सारी कंपनियां हैं तो उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।